नमो बुद्धाय। सबसे पहला हमारे गुरु बनते स्मरण करते हैं, क्योंकि उन्होंने मुझे प्रवचन दे दिया, धर्म सिखा दिया। भगवान बुद्ध जी का धर्म का श्रावक संघ का शरण दे दिया, मुझे सब कुछ दे दिया। इसलिए हम सबके तरफ से हमारे गुरु बनते का चरणों में कोटि कोटि प्रणाम है। साधु साधु साधु। श्रद्धावान पुण्यवान उपासक उपासिका ने आज मैंने इसे सोचा, सबको एक विशेष कारण बताने के लिए यह श्रीलंका का मेन स्तूप के बारे में थोड़ा कुछ बताऊंगा। विस्तार से आप लोग को धीरे धीरे बताऊंगा भविष्य में। अभी थोड़ा कुछ बताऊंगा। सबको श्रद्धा बढ़ने के लिए इतना उत्तम इतना श्रेष्ठ स्तूप ये दुनिया में कहाँ भी नहीं है। ये भगवान बुद्ध जी का अधिष्ठान बल से ये स्तूप बन गया है ना। ये विशेष कारण से, ये कारण सबको विशेष है। आप लोग श्रीलंका में जाते हैं तो वंदना करने के लिए आप लोग सभी लोग जाते हैं रियल बोध वृक्ष वंदना करने के लिए, और मेन स्तूप स्वर्णमाल स्तूप वंदना करने के लिए सबको ये प्रवचन उपकार होगी। और आप लोग को अभी तक नहीं गया वाले लोग भी सबको अनुमोदन होने के लिए ये सी जगह ये दुनिया में है कि समझने के लिए ये धर्म प्रवचन सभी लोग सुनिए। आप लोग का कोई दोस्त लोग है तो ये सभी लोग को सुनने के लिए ये प्रवचन शेयर करिए। सबको ये प्रवचन जरूरी हो सकता है। भगवान बुद्ध जी का अधिष्ठान का बल से, रिद्धि का बल से बन गया। ये स्वर्णमाल स्तूप कहते हैं उस स्तूप को, स्वर्णमाल स्तूप। भगवान बुद्ध जी ने संबुद्ध बनने के बाद में श्रीलंका तक 3 बार पहुंच गया। प्रथम बार में भगवान बुद्ध जी ने मायांगन तक पहुंच गया। यक्षलोक दमन करने के लिए यक्षलोक श्रीलंका से हटा दिया, पूरा हर तरफ घुमा के परित्राण पाठ करके श्रीलंका भूमि बनाया। भगवान बुद्ध जी का शासन 5000 साल तक चालू करने के लिए श्रीलंका का नाम दे दिया भगवान बुद्ध जी ने, लंका भूमि। और एक विशेष कारण ये श्रीलंका बनाया भगवान बुद्ध जी ने। मनुष्य लोग को रहने के लिए जगह नहीं था पहला। पूरा ये सब कुछ भगवान बुद्ध जी का रिद्धि अधिष्ठान का बल से, धर्म का अधिष्ठान का बल से बन गया। पहला मनुष्य लोग नहीं थे भगवान बुद्ध जी के समय श्रीलंका में। बाद में धीरे धीरे मनुष्य जनावास मनुष्य लोग का शुरुआत हुआ। दूसरी बार भगवान बुद्ध जी ने जफना के पास एक जगह है नागद्वीप, ये नागद्वीप के पास गया। तीसरी बार में मानियाकिक नागराजा कल्याणी में कलम्बो के पास, कल्याणी में थे उस वक्त मानियाकिक नागराजा। वो निमंत्रण किया भगवान बुद्ध जी को श्रीलंका में आने के लिए। कल्याण स्तूप के पास बैठ करके भगवान बुद्ध जी ने भोजन ले लिया। उसके बाद में नागलोक पूरा दान पूजा करके उस वक्त 500 अरहंत बनते लोग के साथ भगवान बुद्ध जी श्रीलंका में गया। वहाँ जाके भगवान बुद्ध जी ने उस वक्त महाकाश्यप अरहंत बनते, सारिपुत्र अरहंत बनते, मोग्गल्लान अरहंत बनते, अनिरुद्ध अरहंत बनते, अंगुलीमाल अरहंत बनते, बकुल अरहंत बनते, जैसा 500 अरहंत बनते लोग श्रीलंका में पहुंच गया भगवान बुद्ध जी के साथ। और वहां जाके भगवान बुद्ध जी ने मानियाकिक नागराजा का विमान में भोजन लेकर के नदी के अंदर श्री चरण रख करके, पैर का निशान रख करके नागलोक को वंदना करने के लिए इस जगह तैयार किया। उसके बाद में सुमन समन देवराजा भगवान बुद्ध जी प्रथम बार जाने के समय
ये देवराजा को धर्म प्रवचन दे दिया, सभी देवता लोग को सुमन समन देवराजा सोतापन्न बन गया। उसका विमान है श्रीलंका के बीच में एक पहाड़ में ऊपर, आज भी श्रीपाद कहते हैं। उस जगह जाके नील माणिक्य के पर भगवान बुद्ध जी ने श्री चरण रख करके निशान लगा के श्रीपाद रख दिया। उस जगह ये देवता का विमान अभी भी है, उस जगह अभी भी देवता है। और भगवान बुद्ध ने खत्रगम कहते हैं अभी, वहाँ भगवान बुद्ध का स्तूप है। भगवान बुद्ध जी का तलवार की मतलब सिद्धार्थ कुमार का तलवार रख करके वो स्तूप बना। भगवान बुद्ध का केस धातु भी है वो अंदर। उस जगह स्कंद कुमार खत्रगम देवता रख करके वो सोतापन्न श्रावक बन गया। वहां से भगवान बुद्ध ने देगवाप स्तूप के पास जाके महासेन देवराजा वहां रख दिया। वहां से भगवान बुद्ध जी ने तूपाराम भगवान बुद्ध जी का अखुदात रख करके अरान महिंद बनते स्तूप बनाया। वहां जाके एक देवता पृथ्वीपाल देवता वहां रख दिया सुरक्षा के लिए। मेरे से बेटी स्तूप के पास इंद्रक देव पुत्र रख दिया। जयश्री माँ बोधि वृक्ष लगाने की जगह 500 बनते लोग के साथ निरोध समापति से थे भगवान बुद्ध जी। वहां से स्वर्ण माल स्तूप के पास आया। अभी ये स्तूप के बारे में हम लोग कहते हैं भगवान बुद्ध जी 500 अरहंत बनते लोग के साथ वहां बैठ करके भगवान बुद्ध जी निरोध समापत्ति से थे। उस वक्त वहाँ एक पृथ्वीपाल देवता वहाँ थे। ये देवता को बताया भविष्य में गामिनी अभय राजा यहाँ भगवान बुद्ध जी का द्रोण धातु रख करके, द्रोण मतलब भगवान बुद्ध जी का पूरा शरीर का अस्थि धातु 8 हिस्सा से अलग किया तो 8 से 1 हिस्सा को कहते द्रोण। एक द्रोण अब अभी भी दुनिया में सबसे ज्यादा भगवान बुद्ध जी का धातु रख करके बनाया वाला स्तूप वो है। उसके ज्यादा धातु कहाँ भी दुनिया में नहीं है। भगवान बुद्ध जी का मजबूत बलवान स्तूप भी वो है। उसकी ज्यादा मजबूत बलवान स्तूप दुनिया में कहाँ भी नहीं है, क्योंकि अराहंत बनते लोग का रिद्धि का अधिष्ठान, देवता लोग का रिद्धि का अधिष्ठान, भगवान बुद्ध जी का रिद्धि का अधिष्ठान के साथ वो स्तूप बन गया है ना। ये कहानी बहुत ही लंबा है, मैं शॉर्ट करके आप लोग को बताऊंगा। अभी थोड़ा श्रद्धा बढ़ने के लिए ये स्तूप बनाने की समय अभी भगवान बुद्ध ने वो जगह देवता रख करके वापस 500 बनते लोग के साथ इंडिया में आया। भगवान बुद्ध जी परिनिर्वाण किया। परिनिर्वाण के बाद में आप लोग को पता हो सकते अरान महिंद बनते श्रीलंका तक पहुंच गया। देवानंपिस राजा का राजमहल अभी आप लोग श्रीलंका में गया तो उडमलु कहते बोध वृक्ष का आंगन है। अभी संगमित्रा अरान भिक्खुनी बोध वृक्ष लाने के बाद में वो जगह रख करके अभी भी वो जगह में है बोध वृक्ष, रियल बोध वृक्ष। ये बोध वृक्ष की जगह श्रीलंका का राजा का राजमहल थे। वो राजमहल हटा के बोध वृक्ष लगाया उस जगह। उसके बाद में अराहंत महिंद बनते को मोगरा फूल दे दिया राजा, मोगरा फूल और ये चंपा फूल। तुरंत बोध वृक्ष के पास पूजा करने के तुरंत पूरा दुनिया हिला दिया। राजा को बताया ये जगह में भगवान बुद्ध का बोध वृक्ष रोप लगाते हैं, इसलिए वो इसी दुनिया हिला दिया। संघ लोग विनय कर्म करने की जगह लोआ मापाय कैसे कहते अभी भी है वो जगह। फूल पूजा करने के समय पूरा हिला दिया दुनिया। संघ का दानशाला महापाली दानशाला के पास आया अरहंत महिंद बनते। उस जगह से राजा आम्र का फल पूजा किया अरहंत बनते को। वो तुरंत जमीन पे लगा के पानी डालने के तुरंत एक बहुत बड़ा आम्र का पेड़ उग गया, रिद्धि से आया। राजा पूछा क्या हुआ बनते जी ने, यह जगह संघ का
दानशाला बन जाएंगे, इसलिए इसे हुआ के बताया। आगे आया स्वर्णमाल स्तूप बनाने की जगह तोड़ा, पहाड़ जैसा थे, जंगल जैसा थे, क्योंकि वो जगह सभी भगवान बुद्ध जी लोग के लिए अलग हुआ। वो जगह गंदा नहीं बन जाते कभी भी, कचरा नहीं बन जाते कभी भी, वो जगह पूरा शुद्ध से रहते, किसी को पैर नहीं रख सकते गंदा बनने के लिए, कुछ नहीं कर सकते, इसलिए इसी जगह इसी थे। अरहंत महिंद बनते वहां जाके फूल पूजा किया, चंपा का फूल, पूरा दुनिया हिला दिया। उस वक्त राजा पूछा क्या हुआ बनते जी ने, ये जगह भविष्य में गामिनी अभय राजा द्रोण धातु रख कर के भगवान बुद्ध जी का बहुत बड़ा स्तूप बन जाएंगे, इसलिए उसके लिए ये जगह तैयार करना चाहिए। पत्थर में एक शिला लेख लिखे राजा, भविष्य में गामिनी अभय राजा ये जगह बहुत बड़ा स्तूप भगवान बुद्ध जी का द्रोण धातु रख करके ये जगह स्तूप बनेगा, उसके लिए ये जगह अलग करके रख दिया है ना। ये से बहुत चीर काल के बाद में मैं छोट करके इसे बताते, गामिनी अभय राजा पैदा हुआ। वो विशेष राजा है, भविष्य में मैत्री भगवान बुद्ध जी का शासन में प्रज्ञावानी भिक्षुओं के बीच में अग्र बनने वाला वो है, इतना पुण्यवान राजा वो उसका भाई, छोटा भाई वो सद्दातिस राजा, वो मुगल अरहंत बनते जैसा रिद्धिवानी भिक्षुओं के बीच में अग्र बन जाएंगे मैत्री भगवान बुद्ध जी का शासन में। वो दोनों ये स्तूप बनाया, वो पूरा ये स्तूप बनने के समय अभी भी ये स्तूप बहुत बड़ा है, आप लोग गया तो देख सकते हैं इतना बड़ा स्तूप उस वक्त कैसे बनाया, जमीन खड्डा बना के अंदर पूरा, अभी स्तूप कैसे है ठीक उसी तरह अंदर भी है। अंदर वो एक बार राजा ऐसे उसके पैसा कहते हैं हर तरफ ये सीढ़ी जैसा ऊपर आने वाला, उसको वो एक बार बना के रख दिया, आगे दिन अरहंत बनते लोग अंदर ढक दिया, अंदर डाल दिया जमीन पे अंदर। राजा आगे दिन जाके देखा पूरा अंदर है बनाया वाला, सोना लगा के, चांद लगा के, लोहा से ऐसे हाथी लोग के साथ काम करके ऐसे बनाया, अंदर डाल दिया रिद्धि से, ऐसे 9 बार अंदर डाल दिया जमीन तक। अभी ऊपर कैसे स्तूप ठीक उसी तरह अंदर भी है। अंदर से नागलोक में नागलोक वंदना करते हैं, ऊपर से देवता लोग वंदना करते हैं, बीच से मनुष्य लोक में मनुष्य लोग, उपासक उपासिका लोग, बांते लोग वंदना करते हैं। ऐसे ये स्तूप बन गया। बनने के बाद में वो विशेष कारण है, उसका मंगल प्रतिष्ठापन पुण्योत्सव थे, कार्यक्रम थे। उस वक्त मंगल शिला प्रतिष्ठापन के लिए 96 करोड़ अरहंत बनते लोग, दुनिया में कितना अरहंत बनते लोग थे उस वक्त, सभी अरहंत बनते लोग का के अरहंत बनते लोग का रिद्धि का बल से बन गया। ऐसे इतना अरहंत बनते लोग दुनिया में इकट्ठा हुआ, कभी भी ऐसे नहीं हुआ, ये सिर्फ उस दिन हुआ। देखिए 96 करोड़ अरहंत बनते लोग आकाश से आके परित्राण पाठ करके आशीर्वाद दे करके रिद्धि बल रख करके वो स्तूप बन गया। ऐसे स्तूप कोई भी नहीं बनाया कभी भी, कहा भी ऐसे नहीं है ना, सुना भी नहीं है ना ऐसे कहानी। देखिए ये अरहंत बनते लोग आके आकाश में थे उस वक्त, श्रीलंका में उपासक उपासिका लोग को ये चावल सुखाने के लिए वे जगह नहीं, क्योंकि आकाश से सूरज ढक दिया अरहंत बनते लोग की वजह से। इतना अरहंत बनते लोग आकाश में थे उस वक्त, इतना लोग अरहंत बनते लोग। अब देखिए राजा, ये विस्तार बहुत ही है। राजा ऐसे स्तूप बनाने के समय अरहंत बनते लोग हिमाल में जाके, हिमाल में सुगंध मिट्टी ला करके हिमाल से
आके नीचे डाल दिया स्तूप बनाने की हर जगह, सुगंध मिट्टी डाल करके उस पर सुगंध लगाया। ऐसे सुगंध लगा करके अरहंत बनते लोग हिमाल में गया। हिमाल में जाके बहुत बड़ा पत्थर रिद्धि से दीवार जैसा काट दिया, काट करके आकाश से लाया। उस वक्त ये स्तूप बनाने के लिए भगवान बुद्ध जी का अधिष्ठान बल से एक खेत में पूरा चावल का बीज आया। तुरंत माणिक्य मिला, हर जगह से माणिक्य मिला रिद्धि का बल से। ये सब कुछ के साथ चांद्र मिला, ये सब कुछ। शाक्र देवेंद्र ने विश्वकर्म देवपुत्र को बताया, राजा को ये बनाने के लिए ईंट चाहिए, मिट्टी का ईंट चाहिए, ये स्तूप बनाने के लिए मिट्टी का ईंट एक जगह रिद्धि से बना के रख दिया, स्तूप के पास लाया। देवता लोग रिद्धि से ऐसे किया। अभी राजा ऐसे बनाया स्तूप, पूरा उसके अंदर, स्तूप के अंदर भगवान बुद्ध जी का पूरा कहानी, जात की स्टोरी, कहानी, और इस जीवन में भगवान बुद्ध जी का पूरा स्टोरी सोने का मूर्ति से बनाया। बीच में माणिक्य से पत्ता बना करके सोने से बोधि वृक्ष बनाया। उसके हर तरफ 16 भगवान बुद्ध जी का मूर्ति सोने से बनाया। ऐसे बना के हर तरफ भगवान बुद्ध जी का कहानी, पंचवज्ञ भिक्खु लोग को धर्म प्रवचन दे दिया वाराणसी, वो मूर्ति से बनाए सभी बनते लोग के साथ। और राहुल प्रौज्जा हुआ, वो भी उरुवेल कश्यप दमन किया, वो कहानी भी। बिंबिसार राजा का मुलाकात हुआ, ये कहानी भी। सारिपुत्र अरहंत बनते लोग प्रौज्जा के लिए आया, वो कहानी भी। ये से सभी अरहंत 80 माह श्रावक लोग पारायण मग भगवान बुद्ध ने बताया। आदित्य के साथ 500 लोग का आया, भगवान बुद्ध के पीछे पीछे आया। ये सभी कहानी, पुक्कुसाती का कहानी, ये सब कहानी भगवान बुद्ध जी का जीवन के विशेष कुछ कहानी है। तो यामक महाप्रातिहार्य किया, देवलोक में जाके भगवान बुद्ध जी ने अभिधम्म बताया। ये सब कुछ कहानी सोने का मूर्ति से ये अंदर बनाया, अंदर बना के भगवान बुद्ध जी का धातु रखने के दिन ये पत्थर लाए हैं ना, हिमालय में जाकर दीवार से ढक दिया चारों तरफ, ऊपर से एक ढक दिया, पूरा कवर है अंदर, है ना। अंदर जाने के लिए पेशावल से, पेशावल कहते हैं सीढ़ी जैसा है आखिर में, उसके ऊपर जाके अंदर जाना चाहिए। ऐसे राजा, ये द्वाराशा भी अभी बंद है, पूरा अंदर बंद है। धातु लाना चाहिए। धातु भगवान बुद्ध जी ने परिनिब्बान की समय अलग से रख दिया। एक द्रोण, ये द्रोण आप लोग को पता हो सकता है, आप भी यहाँ इंडिया में है, राम ग्राम स्तूप, गूगल में भी सर्च करिए आप लोग को मिलेगी। एक गंगा नदी के किनारे वो स्तूप है, अभी भी टूट गया। वो जगह स्तूप बनाए भगवान बुद्ध जी का द्रोण धातु स्वक, ये धातु राम ग्राम लोग को मिल गया वाले धातु रख करके स्तूप बनाए। वो महाकाश्यप अरहंत बनते देखा, उस वक्त भगवान बुद्ध जी के साथ श्रीलंका में आए हैं ना, वो महाकाश्यप अरहंत बनते, वो याद करके वो धातु महाकाश्यप अरहंत बनते अलग से रख दिया श्रीलंका में स्वर्णमाल स्तूप के लिए। एक दिन में पानी ज्यादा हुआ, बाढ़ से बह गया, ये धातु का स्तूप टूट गया, धातु बह गया। महाकाल नागराजा वो धातु ले गया नागलोक में। उस वक्त अरहंत बनते लोग बताया, सोनुत्तर अरहंत बनते को बताया, आप धातु लाइए नागलोक में जाके, रिद्धि से जाके धातु लाइए स्वर्णमाल स्तूप में बनाने के लिए। ये धातु नागलोक के पास है। नागराजा के पास गया, जाके पूछा आपके पास है? भगवान बुद्ध जी अलग से रख दिया श्रीलंका में स्वर्णमाल स्तूप के लिए द्रोण धातु, वो दे दिए, ये छोटा स्तूप दे दिए। वो बताया मेरे पास नहीं।
उसका भाई, छोटा भाई नागराजा, वो निगल करके पेट में, उसके पेट में अभी धातु रख करके महामेरु पहाड़ हर तरफ घुमा के वो सोते हैं। कहा भी है तो ले जाइए, इसे बताए। आराम बंती 3 बार पूछा, कहा भी है तो ले जाए। रिद्धि से दूसरा हाथ बना के रिद्धि से ये नागराजा का पेट में हाथ डाल के दांत लेकर के ऊपर आया, स्तूप के पास से आया। आने के बाद में ये धातु अरहंत बनते लोग को दे दिया। हमारे गामनी अबे राजा सिर में रख करके ये धातु का स्तूप, छोटा स्तूप, शक्र देवेंद्र ने माणिक्य में स्तूप दे दिया, छोटा स्तूप धातु रखने के लिए। वो भी लेकर के उस सिर पर रख करके हर तरफ घुमा के संक्रमण किया, प्रदक्षिणा किया। प्रदक्षिणा करने के तुरंत भगवान बुद्ध जी का धातु आकाश में उड़ गया और रिद्धि से भगवान बुद्ध जी का पूरा शरीर रिद्धि से बन गया। आकाश में पूरा भगवान बुद्ध जी का शरीर बन गया। यमक महापाटिहार्य किया उस वक्त। अब देखिए 96 करोड़ अरहंत बनते लोग आकाश में है, उसके बीच में रिद्धि से बन गया वाले हमारे भगवान बुद्ध जी का शरीर से आंखों से आप फैल दिया ये ब्रह्मांड के किनारे तक। देखिए ब्रह्मांड में किनारे तक आग फैल दिया, पूरा शरीर से आग फैल दिया, पानी फैल दिया, पानी से पूरा श्रीलंका द्वीप, श्रीलंका भूमि पूरा धोव किया। पानी का बल, पानी से बल पारिशुद्ध बन गया। उसके बाद में ये भगवान बुद्ध जी का शरीर बन गया है ना रिद्धि से, वो ये स्तूप के अंदर बीच में भगवान बुद्ध जी ने उस दिन कुशीनारा में कैसे परिनिब्बान किया, ठीक उसी तरह भगवान बुद्ध जी का रिद्धि से बन गया वाले ये शरीर इस स्तूप के अंदर आके परिनिब्बान जैसा रख दिया रिद्धि से। भगवान बुद्ध जी का बाल कैसे है, शरीर कैसे, आग कैसे, ये सब कुछ निशान के साथ रिद्धि से अंदर बन गया। अभी भी ये स्तूप के अंदर ये मूर्ति है, रिद्धि से बन गया वाली मूर्ति। उसके अलग अलग जगह भगवान बुद्ध जी का सर्ग धातु कैसे थे उस वक्त, ठीक उसी तरह ये रिद्धि से बन गया वाले शरीर में ये धातु रख दिया, द्रोण धातु। अरहंत बनते लोग रिद्धि से दिया जलाया 5000 साल तक वो नहीं बुझते। फूल पूजा किया, वह फूल 5000 साल तक खराब नहीं होते। ऐसे अधिष्ठान बल रख करके अरहंत बनते लोग पूरा दरवाजा बंद किया। अभी भी वो अंदर ये सब कुछ ऐसे है, सोने चांद से बनाया वाला ये सब कुछ के साथ ये अंदर ये से है। स्वर्णमाली स्तूप का कहानी छोट से ऐसे है। सभी लोग जाके वंदना करिए। सबसे ज़्यादा बलवान जगह वो है स्वर्णमाली स्तूप। ये भूमि में इतना अरहंत बनते लोग थे, सभी भूमि में हर जगह अरहंत बनते लोग का पैर स्पर्श हुआ। उस वक्त बातिका बे राजा अरहंत बनते लोग का अंदर ले गया, ले जाके दिखा दिया यही स्तूप का अंदर। वो बाहर आके सभी लोग को बताया ये इतना अंदर मूर्ति है, भगवान बुद्ध जी का पूरा कहानी सोने से बनाया, ये अंदर बाहर रख दिया तो रखने के लिए जगह बहुत ही कम हो जाएगा। इतना कुछ अंदर सोने से बनाया कि बताया है ना। इसीलिए ये से रिद्धि से बन गया भगवान बुद्ध जी का स्तूप। अभी भी ऐसे थे ही श्रीलंका में, इतना मजबूत बलवान जगह कोई भी नहीं है जगह। इसलिए जाने वाले सभी लोग वंदना करें। और आप लोग को याद आते हैं तो याद आने बाहर में हर वक्त स्वर्णमाली स्तूप को वंदना करें। अपना भगवान बुद्ध जी का धातु रख करके बनाने वाले स्वर्णमाली स्तूप को मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। साधु साधु साधु।